सुजाता अपने बीमार पति और बेटे चिंटू के साथ एक गांव में रहती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए लोगों के घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग कर थोड़े बहुत गुजर बसर लायक पैसे कमाया करती थी। भैया, आपको अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगवानी है क्या? इससे आपकी दुकान पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसी बात है। कितने रुपए की है एक नींबू मिर्च? बस 10 रुपए की है भैया। अच्छा ठीक है, लगा दो। सुजाता ऐसे ही गांव और बाजार में घूम घूम कर लोगों के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगती थी। तभी एक दिन, सुरेश भैया, मैं आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा दूं? सुजाता बहन, तुम हर रोज मेरे घर के बाहर ये नींबू मिर्ची टांगती हो, लेकिन इससे आज तक मेरा कुछ तो फायदा हुआ नहीं। अरे सुरेश भैया, जरूरी थोड़ी है कि अगर अभी तक आपका कोई फायदा नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। सुजाता इतनी गरीब थी कि गांव वाले न चाहते हुए भी उससे अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची लगवा लेते थे। उन कमाए हुए पैसों से वो अपने घर पर खाना बनाती और उन्हीं पैसों में से पैसे बचाकर अपने पति की दवाइयाँ भी लेकर आती। माँ, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? थोड़ी पीली दाल और भात बनाया है बेटा, गरम गरम है, जल्दी से खा लो। क्या माँ, तुमने आज फिर से सादी सी दाल भात बना दिए। रोज रोज ये दाल भात खाकर मैं पक गया हूँ, लेकिन तुम हो कि हर रोज यही बनाकर रख देती हो। बेटा, इस तरह अन्न का अपमान मत करो। हमें समय पर खाने को जो भी मिल जाए उसे ही खुशी खुशी खा लेना चाहिए। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन बेचारों को हर रोज ये खाना भी नसीब नहीं होता। काश मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम लोगों को मेरी वजह से ऐसे दिन न देखने पड़ते। आप ऐसा मत सोचिए जी, ये तो ऐसे ही कुछ भी कहता रहता है। तू चुपचाप खाना खा और जाकर सो जा। तुझे सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन चिंटू तैयार होकर अपने स्कूल जाता है और सुजाता नींबू मिर्ची लेकर हर रोज की तरह घर से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद जब वो घर वापस आती है तो उसे चिंटू घर के आंगन में बैठा हुआ दिखाई देता है। तुझे तो मैंने तैयार करके स्कूल भेजा था ना, तो तू भला इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ने का मन नहीं है क्या तेरा? सुजाता के ऐसा पूछने पर चिंटू रोने लगता है। उसे इस तरह रोते हुए देखकर सुजाता को कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ बेटा, तू इस तरह रो क्यों रहा है? तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं माँ, आज जब मैं स्कूल गया था तो टीचर ने सब बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती की। बोली, जब तुम्हारे माँ बाप की स्कूल में फीस भरने की औकात नहीं है तो तुम्हें स्कूल में भेजते ही क्यों हैं? उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम स्कूल में फीस जमा नहीं करवाओगे, हम तुम्हें ना तो क्लास में बैठने देंगे और ना ही एग्जाम देने देंगे। हे भगवान! कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत। मैं जल्दी से तेरे स्कूल में तेरी फीस भर दूंगी, फिर कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर तुमने मेरी फीस नहीं भरी तो टीचर मुझे एग्जाम नहीं देने देगी और फिर मुझे इसी क्लास में पढ़ना होगा। नहीं बेटा, ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, मैं तेरी फीस भर दूंगी। तू जाकर अंदर पढ़ाई कर, तब तक मैं बाजार जाकर कल के लिए नींबू मिर्ची खरीद कर ले आती हूँ। सुजाता समझा बुझाकर अपने बेटे को चुप करवाती है और बाजार में नींबू मिर्ची लेने निकल जाती है। अरे काकी, लगता है आप यहाँ पर नहीं आई है। पहले तो यहाँ पर शारदा काकी नींबू मिर्च बेचा करती थी। बेटा, मैं शारदा की ही बहन हूँ। आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसकी जगह मैं नींबू मिर्ची बेचने आ गई। बोलो, तुम्हें कितनी मिर्ची चाहिए? आप मुझे 25 नींबू मिर्ची का जोड़ा बनाकर दे दीजिए काकी। ये लो बेटा। नींबू मिर्ची लेकर सुजाता अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे गाय के रोने की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गाय इस तरह तेज तेज रो क्यों रही है? कहीं इसके पैर में कोई कांटा तो नहीं चुभ गया? सुजाता उस गाय को देखने के लिए उसके पास जाती है तो देखती है कि उस गाय का बछड़ा कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ है और गाय उसे कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पा रही। अरे बाप रे बाप, इसका बछड़ा तो बहुत बुरी तरह से कीचड़ में फंसा हुआ है। मुझे इस बछड़े की मदद करनी चाहिए। सुजाता उस बछड़े को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कीचड़ में जाती है और खूब ताकत लगाकर जैसे तैसे करके उस बछड़े को कीचड़ से बाहर निकालती है। अपने बछड़े के बाहर निकलते ही वो गाय बहुत खुश होती है और अपने बछड़े को खूब सारा लाड प्यार करती है।
चलो प्यारी गाय, अब मैं चलती हूँ, तुम अपने बछड़े का ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर वो गाय हाँ में सर हिलाती है और प्यार से सुजाता को चाटने लगती है। सुजाता उसके सर पर हाथ सहलाकर अपने घर आ जाती है। शाम के समय वो चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर गाय की आवाज सुनाई देती है। सुजाता उठकर दरवाजा खोलती है तो उसके घर के बाहर वही गाय और उसका बछड़ा होता है। अरे, तुम दोनों मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुजाता उन दोनों के लिए एक एक रोटी लेकर आती है और उन्हें खिला देती है। रोटी खाकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुजाता अपनी नींबू मिर्ची लेकर जैसे ही बाहर जाने के लिए निकल रही होती है, तभी उसके बेटे चिंटू की नजर उन मिर्चों पर पड़ती है। अरे, ये भला कैसी मिर्च है माँ? ऐसी मिर्च तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या मतलब? देखो ना, इसका रंग पीला है। आज से पहले तो तुम कभी भी पीले रंग की मिर्चें लेकर नहीं आई। चिंटू के कहने पर सुजाता जैसे ही उन मिर्चों की तरफ देखती है तो पीली मिर्ची को देखकर वो भी बुरी तरह चौंक जाती है। हे भगवान, ये उस काकी ने मुझे कैसी मिर्ची दे दी? अब लोग इन्हें अपने घर के बाहर लगवाएंगे भी नहीं। मेरे पैसे बर्बाद चले गए। कोई बात नहीं माँ, तुम सब लोगों को कहना कि पीली मिर्च बहुत शुभ होती है। जो भी इन्हें अपने घर के बाहर लगाता है, उसके घर के अंदर खुशियाँ खुद ब खुद खिंची चली आती हैं। अच्छा, तू कहता है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। सुजाता उन पीली मिर्चों को लेकर ही अपने घर से निकल जाती है। तभी एक गांव वाला उससे कहता है, अरे सुजाता भाभी, ये कैसी मिर्च है? कल तक तो तुम सबके घर के बाहर हरे रंग की मिर्च टांगती थी, आज ये पीली मिर्चें कहाँ से ले आई? भैया, ये पीली मिर्च बड़ी ही शुभ होती है, बहुत ही कम उगती है। मुझे ये दिख गई तो मैं तुरंत ही इन्हें ले आई। ये पीली मिर्चें जिसके भी घर के बाहर लगती है, उसके घर में खुशियाँ खुद अपना रास्ता ढूंढती हुई चलकर आती है। सुजाता सभी लोगों से ऐसा ही कहती है और लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं। अगले दिन जब वो फिर से नींबू मिर्ची लेकर अपने घर से निकल रही होती है तो आज भी सारी मिर्च पीली हो जाती है। वो जैसे ही पहले घर में नींबू मिर्ची लगाने पहुंचती है कि तभी, वाह भाभी, आपकी इस पीली मिर्च ने तो सच में कमाल कर। आप जैसे ही हमारे घर के बाहर ये पीली मिर्च टांग कर गई हो, वैसे ही हमें वकील का फोन आया। इतने सालों से हमारी पुश्तैनी जमीन पर जो केस चल रहा था, वो सॉल्व हो गया और हमारी सारी जमीन हमें वापस मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। मैंने आपसे कहा था ना, इस पीली मिर्च को घर के बाहर लगाते ही खुशखबरी खुद आपके घर तक चलकर आएगी। ऐसे ही सुजाता अगले गांव वाले के घर जाती है तो वहां भी उसे खुशखबरी सुनने को मिलती है। अरे सुजाता भाभी, आपकी इस पीली मिर्च ने तो कमाल कर दिया। इतने साल से हम एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। आपकी इस पीली मिर्च को लगाते ही हमें खुशखबरी मिली। मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे वाह भैया, बहुत बहुत बधाई हो। अब सुजाता और आगे बढ़ती है तो वहां भी उसे खुशखबरी सुनने को मिलती है कि पीली मिर्च लगाते ही गांव में एक आदमी की लॉटरी लग गई है। वो जिसके भी घर जाए उसी के घर से उसे खुशखबरी सुनने को मिले। तभी उसने अपने घर में आकर सोचा, अगर ये पीली मिर्च सच में सबके लिए इतनी शुभ साबित हुई है तो फिर मैं भी इसे अपने दरवाजे के बाहर लगा देती हूँ। क्या पता रातों रात हमारी किस्मत भी चमक जाए। सुजाता एक नींबू और पीली मिर्च को अपने दरवाजे के बाहर टांग देती है। सभी घर वाले रात का खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अगले दिन जैसे ही सुजाता की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ है। अरे, ये किसका घर है? ये मैं भला कहाँ आ गई? सुजाता के इतना कहते ही एक पीली मिर्च भागती हुई उसके पास आती है, जिसे देखकर सुजाता बुरी तरह डर जाती है। कौन हो तुम? भूत? पीली मिर्ची का भूत? डरो मत सुजाता, मैं कोई भूत नहीं बल्कि पीली जादुई मिर्च हूँ। तुम्हें याद है उस दिन तुमने उस बछड़े को कीचड़ से निकालकर उसकी मदद की थी? उसी गाय ने तुम्हारी मिर्चों पर अपना जादू किया था। मैं उसी गाय की भेजी हुई जादुई पीली मिर्च हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने देखा कि तुम बहुत परेशानी में हो। तुम्हारा घर भी बिल्कुल टूटा फूटा है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुराने घर को बिल्कुल नया बना दिया और तुम्हारे लिए एक पीली मिर्च का खेत भी बनाया है। तुम अपने घर का दरवाजा खोल कर देखो।
सुजाता जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसे अपने घर के सामने एक बहुत बड़ा पीली मिर्ची का खेत दिखाई देता है। तभी सुजाता उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है सुजाता, ये तो बस तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अब तुम खेत में उगी इन मिर्चों को बेचकर अच्छे पैसे कमाना। इस खेत में उगी हुई ये मिर्चें कभी भी खत्म नहीं होंगी। मेरा काम अब पूरा हुआ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही जादुई पीली मिर्च वहां से गायब हो जाती है। तभी सुजाता का पति नींद से उठता है तो उसकी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो दोनों पति पत्नी मिलकर अब बाजार में पीली मिर्च बेचने जाते हैं। हर कोई उन पीली मिर्चों के बारे में सुनकर उन्हें फट से खरीद लेता है और वो पीली मिर्चें हर किसी के घर में खुशहाली लेकर आती है। पीली मिर्च बेचकर उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। अब वो अपने बेटे चिंटू को फिर से स्कूल भेजने लगती है और तीनों जने अच्छी तरह मिलजुल कर अपने नए घर में रहने लगते हैं। माँ, कितनी बार कहा है तुम्हें टिंडे की सब्जी मत बनाया करो। मुझे टिंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई बीमार थोड़ी ही हूँ जब देखो टिंडे की सब्जी बनाकर रख देती हो। तुम अकेली नहीं हो घर में जो खाना खाती हो। तुम्हारे सिवा और भी बहुत से लोग हैं जो घर में खाना खाते हैं और टिंडे की सब्जी सबके लिए बनती है। तुम्हें नहीं खानी तो मैं तुम्हारे लिए चटनी बना दूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम मेरे लिए चटनी बना दो। आइंदा से कभी टिंडे की सब्जी अब मत बनाना। लो भाई, बहुमत ही फेल हो गया। एक जना है जिसे टिंडा पसंद नहीं है, बाकी घर में सबको टिंडे की सब्जी पसंद है, इसलिए वो तो जरूर बनेगी। गरिमा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसे बचपन से ही टिंडे की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जैसे ही उसके पापा सब्जी में टिंडे खरीद लाते, उसका मुंह बन जाता और जब भी टिंडे की सब्जी घर में बनती तो वो महाभारत खड़ा कर देती है। गर्मियों का मौसम था। माँ जब देखो तभी टिंडे की सब्जी बनाकर रख देती थी और वैसा ही आज भी एक दिन था। आखिर में थक हार कर गरिमा की माँ को उसके लिए चटनी बनानी पड़ती है। सब लोग टिंडे की सब्जी खा रहे थे, वहीं गरिमा चटनी के साथ रोटी खा रही थी। माँ प्लीज कभी तो मेरे लिए भी सोच लिया करो, नहीं पसंद मुझे टिंडे की सब्जी। गरिमा बेटा, तुम्हें पता नहीं है टिंडा कितना लाभदायक होता है। तो ठीक है ना पापा, आप इसके सारे लाभदायक गुण ले लो, पर मुझे नहीं चाहिए। 2 दिन बाद, माँ ये कि आज फिर तुम टिंडे उठा लाई। माँ गरिमा की बातों का कोई जवाब नहीं देती और ले जाकर सब्जी को रसोई में रख देती है। फिर वो जाकर अपनी सास से बातें करने लगती है और गरिमा चुपके से रसोई में से टिंडे उठा लेती है और उन्हें बाहर फेंकने के लिए जाने लगती है कि तभी उनमें से एक टिंडा बोल पड़ता है। कहाँ ले जा रही हो मुझे? मुझे ऐसे कैसे बाहर फेंक सकती हो? तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? टिंडे को बोलता हुआ देखकर गरिमा डर जाती है। वो टिंडा उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ओहो, मुझे चोट लग गई है। बेवकूफ लड़की, मुझे उठाकर ऊपर रख दो। तुम भूत हो? बोल रहे हो? देखो, पहले तुम मुझे उठाकर ऊपर रखो। मैं इस तरह नीचे पड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। मेरी सारी शक्तियां जमीन के अंदर जा रही हैं। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे ऊपर रखो। गरिमा डरते डरते टिंडे को उठाकर ऊपर रख देती है। तभी वो टिंडा नाचने लगता है। ये हुई ना बात। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो। मैंने देखा कि तुम मुझे बाहर फेंकने जा रही थी। क्या तुम्हें टिंडा पसंद नहीं है? नहीं, मुझे टिंडे की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? हमारी सब्जी तो बड़ी ही मजेदार बनती है। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ जादुई दुनिया में जाना चाहती हो? जादुई दुनिया? क्या? क्या तुम सचमुच जादुई दुनिया से आए हो? तभी वहां एक बड़ा सा गोला बन जाता है जिसमें बहुत चमक आ रही थी। जादुई टिंडा गरिमा का हाथ पकड़ उसे उस गोले के अंदर ले जाता है। इस तरह गरिमा टिंडे की जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि वहां बहुत सारे टिंडे हैं और सभी वहां पर काम कर रहे हैं। एक जगह बहुत सारे टिंडे आपस में खेल रहे हैं, मस्ती भरे गाने गाकर डांस कर रहे हैं। ये सब कुछ हैरतंगेज चीजें देखकर गरिमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह, बहुत ही सुंदर! मुझे नहीं पता था कि जादू की दुनिया इतनी सुंदर होती है। यहाँ के पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं और यहाँ की हवा कितनी ताजी है। यहाँ पर इतने सारे टिंडे हैं। देखा, हमारी जादू की दुनिया कितनी अच्छी है।
वो तो मैं तुम्हारी दुनिया को देखने के लिए गया था और गलती से तुम्हारे घर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों की बहुत ही अच्छी लाइफ है। सब साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं और तो हम सारे काम भी मिलजुल कर करते हैं। तभी गरिमा देखती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा सजा धजा टिंडा चला आ रहा है। वो गरिमा को देखते ही गुस्से में आ जाता है। तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है ये हम लोगों से कितनी नफरत करती है। मुझे पता है ये हम लोगों से नफरत करती है, लेकिन मैं चाहता था कि ये हमारी जादुई दुनिया को देखे और हमारे बारे में अपनी धारणा को पूरी तरह बदल ले। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं टिंडे की सब्जी नहीं खाऊंगी। ये लड़की हमें कभी पसंद नहीं करेगी। इसे अभी इसकी दुनिया में छोड़कर आ जाओ। राजा टिंडा वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक सुंदर सी सजी धजी एक और टिंडा आ जाती है। अरे, ये तो वही नकचढ़ी लड़की है ना गरिमा, जिसे हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इसे अपनी जादुई दुनिया दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या तुम इसकी दोस्त बनोगी? इसकी दोस्त, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। कभी इसने सोचा है, अगर हम सब भी इसे इसी तरह से नफरत करते या इसकी दुनिया से इसको इस तरीके से नापसंद करते तो इस पर क्या गुजरती? छोड़ो, मुझे ऐसी लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाना। ये कैसी जादू की दुनिया है? यहाँ पर तो सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। तुम भी तो सबसे नफरत करती हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम सब लोग भी मुझसे उतनी ही नफरत करते हो? तब तो हिसाब बराबर हो गया। अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, ये बताओ वहां पर वो चमकीला सा क्या है? तभी टिंडा उसे बताता है कि वो जादुई दुनिया का बड़ा सा झूला है, जिसे झूलने के लिए वहां बहुत सारे छोटे टिंडे इकट्ठे होंगे। गरिमा उसके साथ वहां पर जाती है तो देखती है कि वहां तरह तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे झूले हैं और वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टिंडे आपस में खेल रहे हैं और उन झूलों पर चढ़कर झूल रहे हैं। आओ आओ गरिमा, आओ, तुम्हारा जादुई दुनिया में स्वागत है। आओ तुम भी हमारे साथ झूला झूलो। तुम भी मुझे जानते हो? हाँ, हम सब तुम्हें जानते हैं। इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम लोग भी मुझसे नफरत करते होंगे। नहीं, हम तुमसे नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नफरत करने से हम खुद को ही जला देंगे। हम तो बड़े मस्त रहते हैं, यहाँ पर खाते पीते हैं और झूला झूलते हैं। हम दुनिया की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। पर तुम हमें पसंद नहीं करती हो। मुझे आज तक ये वजह समझ में नहीं आई कि क्यों नहीं करती हो। मेरी माँ जैसी टिंडे की सब्जी बनाती है, मुझे वो सब्जी ही पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात। तो चलो मेरे घर में तुम्हें बताता हूँ कि टिंडे की सब्जी कैसे बनती है। तुम्हें पता है मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। अरे, तुम अपनी सब्जी अपने आप कैसे बनाकर खा सकते हो? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जो टिंडे मेरी माँ यहाँ पर बनाती है वो टिंडे तुम्हारी पृथ्वी से आते हैं। और जिन लोगों को टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं होते, मेरी माँ के हाथ के टिंडे खाकर वो भी टिंडे पसंद करने लगते हैं। चलो चलो, यहाँ खड़े होकर बातें मत करो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। गरिमा टिंडा और छोटे टिंडे के साथ उसके घर जाती है। उसका घर बड़ा ही सुंदर था। वहां उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। गरिमा वहां खड़े होकर उन्हें खाना बनाते हुए देखती है। आओ आओ गरिमा, देखो मैं सब्जी बना रही हूँ। अगर तुम भी इस तरह से सब्जी बनाकर खाओगी तो तुम्हें ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी और मैं लिख कर दे सकती हूँ। उसके बाद तुम्हें कोई सब्जी पसंद नहीं आएगी। मैं बहुत हैरान हूँ, यहाँ पर सब मुझे जानते हैं। आप बताएं कैसे बनती है टिंडे की सब्जी? तभी गरिमा देखती है कि उन्होंने टिंडे को काटा और फ्राई करने के बाद बड़े मसालेदार तरीके से उसे बना दिया और फिर वो गरिमा को खाने के लिए दिया। मैं क्या करूं? मुझे तो ये सब्जी पसंद ही नहीं है। मैं कैसे खा लूं? जानता हूँ कि तुम्हें ये सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन एक बारी खाने में क्या जाता है। तुम्हें पूरी कटोरी खाने की जरूरत नहीं है। एक चम्मच खाकर बताओ कैसा बना है। गरिमा वहां बर्तनों में से एक चम्मच उठाती है और टिंडे की सब्जी लेकर मुंह में डालती है। और जैसे ही वो मुंह में सब्जी डालती है, वो उसके स्वाद की गहराई में खो जाती है। उम्म, वाह! ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने टिंडे की सब्जी खाई थी। उसके बाद मैंने कभी ये सब्जी नहीं खाई। उम्म, आह! लेकिन मैं आज ये सब्जी खाकर बहुत हैरान हूँ। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। देखा, मैं ना कहता था कि मेरी माँ के हाथ की सब्जी तुम्हें पसंद आएगी। अब कहो गरिमा, क्या तुम अभी टिंडे की सब्जी नहीं खाओगी? बिल्कुल मैं खा सकती हूँ, लेकिन वो इसी तरीके से बनी हो।
फिर गरिमा को छोटे टिंडे की माँ उस सब्जी को बनाना सिखाती है। फिर जादुई टिंडा उसे उसकी दुनिया में छोड़ आता है। गरिमा अपनी आंखें खोलती है तो उसकी माँ उसे आवाजें लगा रही थी। कैसी लड़की हो तुम, यहाँ किचन में ही सो गई और ये टिंडे की पन्नी पकड़कर क्यों बैठी हो? गरिमा अपने आसपास देखती है। वो किचन के अंदर थी। माँ, मैं सोच रही थी तुम तो हमेशा टिंडे की सब्जी बनाती हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों ना आज मैं सबके लिए टिंडे की सब्जी बनाऊं। ऐसी मजेदार सब्जी बनाऊंगी कि सब उंगली चाटते रह जाएंगे। ये लो भाई, जो लड़की टिंडे को खाती तक नहीं है वो सब्जी कैसे बना लेगी? बना लेगी दादी, बना लेगी, और खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब किचन से बाहर निकल जाओ, मैं सब्जी बना रही हूँ। तभी गरिमा छोटे टिंडे की माँ की बनाई हुई रेसिपी से टिंडे बनाने लगती है। जब वो बोलती है कि यहाँ पर क्या डालेगा, तभी उसे छोटे टिंडे की माँ की आवाज सुनाई देती है। गरिमा, तुम गलती कर रही हो, तुम्हें ऐसे मसाले डालने हैं, तुम्हें ऐसे ऐसे बनाना है। तभी गरिमा वैसे ही सब्जी को तैयार कर देती है। पूरे घर में गरिमा के हाथ की बनाई हुई सब्जी की महक थी। और सब्जी बनने के बाद, ये सब्जी तुमने बनाई है? अरे वाह, क्या रंग आया है सब्जी का, और खाने में भी कितनी स्वादिष्ट है। ये तुमने कहाँ बनानी सीखी? देखा माँ, मैं आपसे अच्छी टिंडे की सब्जी बनाती हूँ, और अब तो टिंडे की सब्जी मैं भी खाऊंगी। आखिर मैंने ये जादू की दुनिया में सीखी है, अच्छी तो बनती ही। कोई भी घर में गरिमा की बात को नहीं समझ पाता, लेकिन गरिमा मन ही मन खुश थी कि वो जादू की दुनिया देख कर आई है और अब उसे टिंडे की सब्जी भी पसंद आने लगी है।